तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ नोज़ और नाक बड़ा और कान बड़ा या आँखों से हम सामने वाले की प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, तो यू आर रॉन्ग। वो प्रेडिक्शंस नहीं है कि ये जो जिनकी बड़ी आँखें हैं या जिनकी आँखें पतली हैं, तो मैं उनको ये ज़रूर बोलती हूँ कि आपका शुक्र बहुत अच्छा है। ना सिर्फ व्यक्ति की, देश और दुनिया का भी प्रेडिक्शन हो सकता है बाय फेस रीडिंग। जी, कोई भी बड़ा फेस ले लीजिए, अगर आप मोदी जी का भी फेस लेंगे, उनके फेस का जो आप पुराना वाला पिक्चर है वो भी वैसा ही है। सिर्फ अभी उनको आपको मैच्योरिटी लेवल की चीजें चाहिए। मैं जो लोग गरीब रहते हैं, जिन्होंने गरीब ही रहना है, आप देखेंगे उनके फेस का फोरहेड का कलर और उनके फेस आंखों के नीचे का कलर में बहुत डिफरेंस होता है। एक परफेक्ट फेस रीडर जो होता है, उसको घंटा नहीं लगता सामने वाले को रीड करना। उसकी एक नज़र सिर्फ जाती है, उसको लोग मुझसे मिलते थे तो मैं उनको अब रीडिंग कर रही होती थी, तो मैं उनको बोलती थी कि 2027 में ये दुबई जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। क्या चीज़ें जो आपको संकेत देती हैं कि ये इस तरह से इसकी लाइफ में चलती है? देखिए, मैं जो मेरी रीडिंग है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको अपनी करंट चैलेंज से फाइट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में आपको यही नहीं पता कि आपका एनिमी कौन है, तो परफेक्ट फेस रीडर के पास जाइए। मैंने सुना है कि बुरी आंखों वाले लोग बहुत चालाक होते हैं। बुरी आंखों वाले चालाक होते हैं, और आज की डेट में वो जो गर्ल्स नहीं, मैं बोलूँ चाहे वो दुबई में हो, ईरान में हो, जो ये महायुद्ध चल रहा है। ईरान ने बिलाखिर इसराइल पर हमला कर दिया है। ईरान ने तकरीबन रात 12:30 बजे 100 के करीब ड्रोन और क्रूज मिसाइल इसराइल पर दाग दिए हैं। कि इंडिया के पास, भारत के पास रिसोर्सेज जो हैं वो अभी सबसे ज़्यादा है और बढ़ रही है। वशीकरण होते हैं, वश करते हैं हम किसको, हम कैसे करते हैं? हम दो चीज़ों से वश करते हैं, आंखों से और ये जो हमारा फोरहेड है। स्वागत है आपका STS में। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। एक बार फिर हमारे पॉडकास्ट में आज की बहुत ही जानी मानी कहें और साथ में एक एस्ट्रोलॉजर, एक फेस रीडर आपके लिए बहुत सारा गाइडेंस लेकर आई हुई हैं अनुराधा जी, जो आज के पॉडकास्ट में हमें ये समझा चुकी हैं कि किस तरह से फेस रीडिंग ना सिर्फ पर्सनैलिटी को जानने में आपकी मदद करता है, इनफैक्ट आपकी फेस रीडिंग आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपकी लाइफ के प्रेडिक्शंस भी कर सकती है। यस, वो प्रेडिक्शंस जो अक्सर हम अपने चार्ट से भी जान लेते हैं, वो प्रेडिक्शंस जो हमारी ग्रहों की स्थितियां हमें बताती हैं, वो आपका चेहरा भी बता सकता है। तो अगर आप किसी ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं लाइफ में चीज़ें आसान करने के लिए, उसको जाने से पहले आपको नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि आपको क्या गलत है क्या सही है ये पता होना चाहिए। और यही हमारी कोशिश होती है हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए आप तक उस नॉलेज को पहुंचाना। और आज का ये पॉडकास्ट आपको समझाएगा कि कैसे ये चीज़ें आपकी लाइफ में वर्क करती हैं। और एग्जैक्टली फेस रीडिंग जस्ट नॉट फॉर द नो योर पर्सनैलिटी, इट्स ऑल अबाउट योर कि कैसे आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, आप कैसे अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर में हो सकते हैं, ये भी बता देता है। इनफैक्ट ना सिर्फ आपके बारे में, देश और दुनिया का भी फेस रीडिंग होता है, ये भी आज जानने को मिलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, ध्यान से सुनिए, एंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। स्वागत है मैम आपका STS में। और आज ये मंच बहुत डिफरेंट चीज़ों को जानने वाला है, बिकॉज़ हम बात कर चुके हैं फेस रीडिंग पर पहले भी, बट ऐसा लगता है जैसे फेस रीडिंग क्या इट्स जस्ट ओनली टू नो द पर्सनालिटी अबाउट द पर्सन, यू नो, फेस रीड करके हम व्यक्ति को जान लेंगे, या इसके अलावा हम प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। कितना वाइल्ड है ये फील्ड, ये हमारे व्यूवर्स को सबसे पहले बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके पॉडकास्ट में ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जो लोगों को ये लग रहा है कि फेस रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ
हमारे फीचर्स को बताना है, या मोल से, या हमारे लॉन्ग नोज से, या हमारी आई से, एयर से, सिर्फ हमारे करेक्टरिस्टिक्स को हमारे को बता रहे हैं या पर्सनालिटी को बता रहे हैं कि ये लोग ऐसे होते हैं। बट जब हम करेक्टरिस्टिक्स या पर्सनालिटी में आते हैं, ऐसे ही नंबर्स में आते हैं, तो हम हमेशा 40% टू 45% वो चीज़ों को लेते हैं, बट बाकी 55% पर्सन की और से, जैसे कहते हैं ना, बॉडी उसकी बाकी सारी चीज़ों की हम रीडिंग करने के बाद हम उसकी प्रॉपर फ्यूचर प्रिडिक्शंस करते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मोल्स और नाक बड़ा और कान बड़ा या आँखों से हम सामने वाले की प्रिडिक्शंस दे रहे हैं, तो यू आर रॉन्ग। वो प्रिडिक्शंस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की पर्सनालिटी और कैरेक्टर्स को बताते हैं। जैसे हम नंबर्स में बताते हैं कि नंबर 1 वाले ये काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी के होते हैं, ये लोग आगे अपने आप से आगे किसी को नहीं समझते, ये अपने थोड़े ईगोस्टिक होते हैं। तो ये हर नंबर 1 के लोगों को नहीं मिलेगा, बट येस 40% लोगों के अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी। उसी तरीके से जब हम अपने फेस के फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो हम उसके साथ साथ ये बोल रहे होते हैं कि ये जो जिनकी बड़ी आंखें हैं या जिनकी आंखें पतली हैं, तो मैं उनको ये ज़रूर बोलती हूँ कि आपका शुक्र बहुत अच्छा है, आपका बढ़िया है। बट उसके साथ साथ बाकी चीज़ों को, बाकी उसके बॉडी के फीचर्स को मैं एनालाइज करती हूँ। बट उसके सारी बॉडी, उसकी हर फीचर्स को रीड करने के बाद फ्यूचर प्रिडिक्शंस दी जाती है, जो फ्यूचर प्रिडिक्शंस में भी उन चीज़ों से डिफरेंट भी हो सकती है, क्योंकि आप अपने रोल में कितने परफेक्ट हैं। एक परफेक्ट फेस रीडर जो होता है, उसको घंटा नहीं लगता सामने वाले को रीड करना। उसकी एक नज़र से जाती है, तो मैं घंटा भर नहीं लगाती हूँ, पर मुझे एक नज़र ज़रूर सामने वाले को देखना है, और मे बी वो 5 मिनट के लिए हो, 5 सेकंड के लिए हो। पर उसके बाद जब मैं बैठती हूँ रीडिंग करने के लिए, तब मैं टाइम लेती हूँ उसको रीड करना। उसको हमने 5 मिनट या 5 सेकंड में रीड कर लिया, बस। आगे जब आप प्रेडिक्शंस दे रहे हो, तो आपके अंदर दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती, आप सबके साथ मैच करके उसकी प्रेडिक्शन देते हो। अभी आपके साथ आगे बात करेंगे, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से हम अपनी प्रेडिक्शंस का काम करते हैं। और बिल्कुल, क्योंकि बात यहाँ प्रेडिक्शंस की आ रही है। यूजुअली जैसे कि आपने भी कहा कि जब हम होठ देखते हैं, नाक देखते हैं, तो पर्सनालिटी के बारे में हमें बस सिर्फ पता चलता है, लेकिन फेस रीडिंग करके प्रेडिक्शंस करना, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, ये एक अपने आप में एक अलग विद्या है। और इसको किस तरह से आप लेते, क्योंकि मैंने जैसे आपसे मिली और आपने बताया भी कि ना सिर्फ व्यक्ति की, देश और दुनिया का भी प्रेडिक्शन हो सकता है बाय फेस रीडिंग। जी, ऐसे कैसे? ऐसे देखिए, जब आज जो दुबई की सिचुएशन है, अगर आप आज करेंगे, तो 2018 में तब पॉडकास्ट नहीं चलते थे, पर हम लोगों से मिलते होते थे। तब 2018 में जब मैं वहाँ पे जाती थी और मेरे लोग मुझसे मिलते थे, तो मैं उनको अब रीडिंग कर रही होती थी, तो मैं उनको बोलती थी कि 2027 में ये दुबई जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। जो आज दुबई का नाम है, दुबई का नाम नो डाउट 2022 से स्टार्ट हुआ है, बट फिर भी 2027 तक दुबई रुकेगा। तो वो रुकने, ऐसा नहीं है कि रुकने की कंडीशन में, वो कहीं ना कहीं स्टॉपेज तो आ गया है दुबई में। तो हम लोग तब सड़कों को, उसके मैप में बहुत सारी चीज़ों को हम रीड करते हैं, तब हम उसकी आगे प्रिडिक्शंस देते हैं। और ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, अगर आपको अपनी करंट चैलेंज से फाइट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में आपको यही नहीं पता कि आपका एनिमी कौन है, तो परफेक्ट फेस रीडर के पास जाइए। क्योंकि परफेक्ट फेस रीडर, क्योंकि जैसे मैं सामने वाले के पास बैठती हूँ, तो क्योंकि वो इसलिए मेरे पास आता है, वो अपने फ्यूचर के लिए नहीं आता। फ्यूचर आपका आगे है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, वो मेरे पास करंट के लिए आएगा, जो करंट सिचुएशन में वो फेस कर रहा है। और करंट फेस में मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत महारथी हूँ, बट मैं ये अपने आप को ज़रूर बोलती हूँ कि येस, आई एम ऑन द टॉप, कि मैं करंट सिचुएशन में सामने वाले को इमीडिएटली उसको रीड करके उसको निकाला देती हूँ। क्योंकि करंट सिचुएशन उसके लिए बैठ, उसको यही नहीं पता कि उसके, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस कर रही थी एक केस में, जब हमारी वीडियो कॉल चल रही थी एक पर्सन के साथ, वो 3rd पर्सन के लिए वीडियो कॉल कर रहा था मेरे लिए, बट मैंने उससे रीड करी थी क्योंकि वो मेरा पुराना क्लाइंट था। तो मैंने उसको बोला, तुम्हारा जो 2nd बॉस है, नॉट 3rd, उसकी 3 बॉसेस थे, तो मैंने उसको बोला जो 2nd बॉस है वो मेन कल्प्रिट है, वो गेम खेल रहा है। उसको ये पता ही नहीं था, बिकॉज 2nd बॉस उसके साथ बहुत अच्छा था।
अच्छा। और बाद में उसने ये बात मुझे क्लैरिफाई करी कि मैंने जब ये चीज़ को मतलब मैंने भी ऑब्जर्व करना शुरू किया तो सच में वो ही था, सेकेंडरी बॉस था जो सारी चीज़ें मेरी भी, मतलब वो इसका एक बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो पर फ्रेंड था बहुत अच्छा, क्योंकि वो कॉलेज में कहीं पढ़े हुए थे या कुछ भी, वही पर्सन ये सारी गेम प्ले कर रहा था, बट उसको नहीं पता था, ही डिडंट नो अबाउट इट कि वो गेम कौन प्ले कर रहा है। तो अगर आप अपने करंट सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं और अगर आप ये घर में भी कर रहे हैं, अपने ऑफिस में कर रहे हैं, तो एक परफेक्ट फेस रीडर के पास जाइए, परफेक्ट फेस रीडर के पास जो आपकी करंट सिचुएशन को अपने आप रीड करे, आपके बिना बताए। आपने नहीं बताना, अगर आपने बता दिया फिर तो कहाँ गया, आप नहीं बताएंगे, आप चुप रहेंगे, आपका फेस रीडर आपको बताएगा और फिर आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व भी करेगा। ओह, तो मतलब फेस रीडिंग इट जस्ट नॉट ओनली टू नो द Yes. पर्सनालिटी, आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी इसके थ्रू सॉल्व कर आप सकते हो। 90% हमने हाउस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वास्तु में। मैं बहुत सारी, जब मैं वास्तु करने जाती हूँ तो मैं फेस, जो मेन पर्सन होता है उसकी फेस रीडिंग के साथ वास्तु को कंबाइन करने का, जैसे हम लोग हॉरोस्कोप रीड करते हैं तो हॉरोस्कोप और हम लोग कुंडली और वास्तु को कंबाइन करके वास्तु करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो घर एकदम जो परफेक्ट रिजल्ट निकलने हैं वो करते हैं। मैंने फैक्ट्री का रिसेंटली, ये फैक्ट्री के रिज़ल्ट मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पिछले हफ्ते उसका कॉल आया था। ये फैक्ट्री का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो ऑलमोस्ट वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए थे, ज़ीरो नहीं माइनस में चले गए थे, और उसकी जो ऑनर था उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला कि आप इनको बुलाइए। वो कह रहा है कि जब मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं उन मैडम की टिकट भी खर्चूँ महंगी और उनको फीस भी महंगी दूँ, और मैं क्यों करूँ जब मेरे पास पैसा ही नहीं है। कि वैसे ही हम बैंकरप्ट तो वैसे ही है, जहाँ हमने इतने पैसा देना है वहाँ इनकी भी फीस दे देंगे, पर क्या पता एक रिस्क ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं ना, रिस्क ले रहे हैं तो क्या पता हमें कुछ ऐसा मिल ही जाए। अच्छा, उन्होंने मुझे बुला लिया, मेरी टिकट मुझे स्पॉन्सर करी, मुझे फ़ीस दी, सब कुछ हुआ। अब जब मैं उनके पास गई हूँ, मैंने उनके वास्तु के बहुत बड़े महंगे रेमेडीज़ नहीं कराए, बहुत सिंपल, आप ये कहोगे एक फैक्ट्री के अंदर मैंने सिर्फ 200 रुपये की रेमेडी कराई थी उनको, फैक्ट्री वास्तु में 200 रुपये की रेमेडी कराई थी। और उन 200 रुपये से आज जब मेरी पिछले हफ्ते बात चल रही थी तो उनका जब बातों में ही पता चल गया कि उनका बिजनेस सिस्टम फ्लॉरिश कर रहा है, फ्लॉरिश। अच्छा, मतलब आप ये मानोगे कि वो कह रहे हैं कि हमें इस समय मेरे हस्बैंड को जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो फैक्ट्री के आ रहे हैं वो हमारी सिटी के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े वहाँ के बड़े हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हैं वो वाले आ रहे हैं। मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकती कि ये बिजनेस, जबकि ये तो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, क्या उससे भी लोड जा चुके थे, 12 लोग थे तब उनके पास 12 लोग थे, वो पहले 20 थे फिर 12 हो गए, अब उसके बाद, पर अब जाके उनके पास ऑलमोस्ट 150 के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं कि किस लेवल का बिजनेस बढ़ गया। तो मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ 200 रुपये की वहाँ जाके रेमेडी करवाई थी उनसे, और प्लस मैंने उनके जो ऑनर थे उनके फेस के साथ कंबाइंड करके उनकी फैक्ट्री में कुछ कुछ चीज़ों का करवाया था। तो आप जो फेस रीडिंग है वो सिर्फ फेस रीडिंग पे मत जाइए कि आप सिर्फ और सिर्फ, फिर क्या है ना, फेस रीडिंग फिर आप उसके साथ में उसका वास्तु का भी यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हमें ये भी पता चल रहा है जब हम फेस रीडिंग करते हैं हमें सब साथ ही साथ उनके एम्प्लॉयज़ के बारे में भी पता चलता है, कौन सा एम्प्लॉय अच्छा है, कौन सा एम्प्लॉयज़ उनके लिए बेटर कर सकता है, कौन से एम्प्लॉय की हम ज़्यादा लक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने फेस रीडिंग से करके उनकी फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल करी। मतलब हर एक व्यक्ति के फेस को भी वहाँ पे 12 लोग थे तो उन्होंने मेरे साथ 12 के 12 लोगों को मिलवाया था। मैंने उनको बोला था मुझे 12 के 12 लोगों को मिलना भी है, तो 12 के 12 लोगों से मैं मिली थी, और उसके बाद मैं ऑनर के साथ बैठी थी, और फिर मैंने पूरा उनका प्लान बना के उनको दे दिया था कि ये आप चीज़ें कर लो। और उसके 2 महीने के बाद उनको छोटे छोटे प्रपोजल्स मिलने शुरू हुए थे, जो ना थे, मतलब इतने बड़े भी नहीं, बहुत छोटे, बट वहाँ से लेके आज, और ये भी बात मैंने उनको बोली थी कि आपके 8 महीने के बाद आपकी कंपनी में कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा आपकी कंपनी को, और वो पर्सन
एकदम उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए थे जब उनके कंपनी में एक बड़ा इन्वेस्टर आके उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करा, वो आज भी इन्वेस्ट कर रहा है। अच्छा हाँ, क्या बात है। अच्छा, लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि सारे एम्प्लॉयज़ से मिले होंगे और सभी की फेस रीडिंग आपने की होगी, तो उस फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा वो हमें बताइए। क्या आप देखते हो? अभी मैं भी आपके सामने बैठी हूँ और मुझे आपकी नज़रों से समझ आ रहा है कि आप मेरी भी फेस रीडिंग अच्छे से कर चुके होगे, अब तक तो मिल चुके हो। तो क्या चीज़ें होती हैं जो सबसे पहले आप पॉइंट्स करते हो? क्या चीज़ें जो आपको संकेत देती हैं कि ये इस तरह से इसकी लाइफ में चल रहा है? देखिए, मैं जो मेरी रीडिंग है, हर पर्सन की में भी हर तरीके के जो कुंडली भी देखते हैं उनके भी कुंडली, हर कोई की प्रोडिक्शन जो होती है डिफरेंट होती है। हर किसी का एक तरीका होता है। मेरा जो तरीका है मेरा बड़ा वाइल्ड सा है। मैं अपने तरीके से बैठ के, पहले जब मैं बैठती हूँ तो सबसे पहले मैं सिर्फ एक नज़र देखती हूँ सामने वाले को। उसके बाद मैं अपनी, चाहे फेस को नीचे कर लूँ, पर मैं उसको अपनी जब फेस को नीचे करती हूँ तो मैं उसकी चीज़ों को ऑब्जर्व करती रहती हूँ और उसको सोचती हूँ कि ये पर्सन ऐसा है और वैसा ही वो पर्सन निकलता है। जैसे मैं सबसे पहले सामने वाले के, हम लोग फोरहेड को पढ़ते हैं, बट मैं फोरहेड को अकेले नहीं पढ़ती। मैं, क्योंकि फोरहेड और आपकी आंखें और आपकी चिन का नीचे वाला पार्ट, ये तीनों चीज़ों को ना मैं इमीडिएटली सामने वाले के पहले, सबसे पहले अगर मैं आपकी तरफ भी देखूंगी तो मेरी नज़र इन तीनों पार्ट्स पे जानी है। मैं आपकी चीक्स नहीं देखनी, नोज़ नहीं देखना। ये मेरा बात का पोर्शन है। मैं आपकी आईज़ की तरफ जाऊंगी, आपका फोरहेड देखती हूँ और मैं आपका चिन देखती हूँ। इन तीनों चीज़ों से मैं अपनी आधी स्टोरी बना लेती हूँ और ये स्टोरी में आप वहाँ पे मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। फिर उसके बाद मैं बाकी, जब आपकी फ्यूचर रीडिंग कर रही होती हूँ तो मैं आपकी सारे बाकी पार्ट्स, मतलब आपकी बॉडी के अदर पार्ट्स, आपकी फेस के बाकी चीज़ों को रीड कर रही होती हूँ। क्योंकि जो हमारी पिक्चर, हमारी लाइफ की जो आधी स्टोरी होती है वो हमारा फेस का फोरहेड देता है। और फोरहेड पे जो लाइंस बनती हैं, अब आप देखेंगे कई लोगों के लाइंस नहीं होती, पर कई लोगों के बड़ी प्रॉम्प्टली लाइंस दिखती हैं। वो लाइंस जो होती हैं वो मुझे बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। अब आपके फोरहेड पे अगर 3 से ज़्यादा लाइंस है ना, तो ये पर्सन ज़्यादा बहुत ओवरथिंक करेगा और ये पर्सन की लाइफ में, ये बचपन में नेगेटिविटी, या ये कह सकते हैं कि ये बचपन उसका बहुत हार्ड होता है। बड़ा हार्ड, पुअर फैमिली का हो सकता है, या उसकी फैमिली में कोई ऐसी दुर्घटना, या उसके पेरेंट्स डिवोर्सी होंगे, या उसके पेरेंट्स के अंदर बहुत लड़ाइयाँ होंगी, तो वो बहुत हार्ड बचपन जीत के आया है। बट अगर पर्सन की 3 से थोड़ी कम लाइंस होती हैं, जैसे सपोज मान लो 2 लाइंस है, तो मैं उसका, मैं सब रीड करती हूँ, तो वो जो पर्सन होता है, वो पर्सन जो होता है ना, वो अपनी फैमिली, ऑलमोस्ट उसकी फैमिली बिल्कुल, अब उसका बचपन बड़ा अच्छा होता है, वो अपने बचपन में जो सीखता है वही वो चीज़ें पाता है। यानी कि अगर उसके घर में बिजनेस है तो वो बिजनेस में आएगा, अगर वो अपनी फैमिली, जैसे उसकी फैमिली में वो पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं तो वो भी जॉब में आएगा। और कई लोगों की यहाँ फोरहेड पे लाइंस ही नहीं होती। ज़्यादातर उन ऐसे लोगों का ये देखा जाता है कि ये लोग फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे होते हैं, एंड ऑल्सो ये ना केयर फ्री बड़े होते हैं। इन्होंने कुछ नहीं सोचना कि मेरी ज़िंदगी में क्या होना है, क्या हो रहा है, क्या आगे होगा। अपने आप किस्मत उनको देती है, और देती है। जिनकी फोरहेड पे लाइंस नहीं होती, उनकी किस्मत उनके साथ होती है। मे बी इसीलिए शायद वो इतने फ्री माइंडेड होते हैं। नहीं तो आप देखिए आज की डेट में जो समय चल रहा है, तो हर कोई इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में वो अपने फ्यूचर के लिए, करंट सिचुएशन के साथ साथ फ्यूचर के लिए, तो वो फ्यूचर के लिए इसलिए उसकी लाइंस उतनी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। पर ये बचपन से भी कई लोगों की, आपने छोटे बच्चों की भी लाइंस बन रही हैं आज की डेट में। अच्छा, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद ये दिखनी भी शुरू होती हैं या बननी भी शुरू हो बच्चों की, जाती मैंने तो जब मैं बच्चों की रीडिंग कर रही होती हूँ, हम तब भी देख रहे होते हैं कुछ बच्चों के समय भी में भी लाइंस होती हैं। पर ऐसे बच्चे जब होते हैं वो बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं, ज्ञानी होते हैं। ऐसे बच्चे, उनका दिमाग जो होता है ना एक्सट्रीम वाला होता है, मतलब एक ही बार में देखा और सारी बुक लर्न, ऐसे बच्चे निकलते हैं। जैसे मैंने भी यही सुना, जैसे हमारे घर में दादा वगैरह जी थे तो वो अक्सर कहते थे कि मेरे घर में ही थे, उनके माथे पे बहुत बड़ी बड़ी लकीरें पड़ती थी, मतलब वो ऐसे माथा करते थे तो मोटी मोटी लाइनें आती थी।
तो कहते थे कि अरे ये साधु संतों लोगों के माथे पर इस तरह की लकीरें हाँ, होती जब हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं लोग। आप देखेंगे मैंने अभी तक जितने बच्चों का, जो बच्चे काफ़ी आगे जाकर, मैं उनका पहले बोलते, जैसे बच्चे, कई लोग आते हैं पेरेंट्स स्टार्टिंग में ही हमारे साथ बैठते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे का थोड़ा फ्यूचर बता दीजिए कि कैसा होगा आगे जाकर, मतलब ये लाइफ रॉयल जिंदगी काटेगा या एक मिडिल क्लास जैसे मैं जी रहा हूँ। तो वो हम उससे बच्चे के मोस्टली फोरहेड से ही पता चल जाता है कि वो बच्चा रॉयल निकलेगा, क्योंकि उसका थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट होगा बाकी दुनिया से। तो जब थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट होगा तो रॉयल है। अगर उसकी बिल्कुल लाइन हल्की भी नहीं दिख रही है, और आज की डेट में तो मैं बहुत सारी और चीज़ें भी देखती हूँ, जैसे आपके कानों के आसपास भी अभी लाइंस आ रही है। अच्छा, कुछ चीज़ें हमारे पुराने फेस में और आज कल के बच्चों के फेस में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होगी। ऐसे जैसे कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो हम लोग नई नई चीज़ें रीड कर रहे हैं। इसीलिए अगर आज का फेस देखेंगे और पुराने बच्चे का, सपोज 40 साल पुराने बच्चे का फेस देखेंगे, और आज हम अगर नए बच्चे सपोज 5 साल 7 साल 2 साल उन बच्चों का फेस देखेंगे, तो आप आज की रीडिंग में बहुत डिफरेंस आ चुका है। उस समय में बच्चों के कानों के आसपास लाइंस नहीं होती थी, जो आज की तरह बच्चों के कान के आसपास लाइंस हो रही हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि बच्चे ओवर थिंकिंग नहीं, बच्चे ओवर अपने आप वर्क से, जो पहले जो नहीं था बच्चे वो कम उम्र में ही हाँ, इतना कुछ लेकर आ रहे हैं और इतना तो आज की डेट में बच्चों के फेस के ऊपर साफ डिफरेंस दिख रहा है। आपको पुराने फेस और आज के फेस की पिक्चर में मैं बहुत डिफरेंस दिखा दूंगी कि आजकल के बच्चों के फेस की आंखों के नीचे, जबकि आंखों के नीचे छोटे बच्चों की पिक्चर्स में अगर पुराने 40 साल पुराने बच्चे देखेंगे तो वहाँ पे कोई लाइंस नहीं दिखेगी। आजकल के बच्चों की, छोटे बच्चों के, 5 साल के बच्चों के, 4 साल के बच्चों, लाइंस दिखती हैं, कानों के पास लाइंस दिखती हैं, उनके नेक पे लाइन दिख रही हैं, उनके स्कार्स अगर आ गए हैं फोरहेड पे वो दिख रहे हैं। तो ये सारे साइंस, बहुत सारी चीज़ें एक डिफरेंट पिक्चर को बोल रहे हैं। डिफरेंट पिक्चर, जैसे आजकल के बच्चों के अगर आपको कहीं किसी बच्चे के फोरहेड पे, आजकल के बच्चे के फोरहेड पे अगर आपको फोरहेड पे मार्क दिख रहा है, हल्का सा मार्क आता है और आ भी रहा है, और मैंने अभी तक जितने भी बच्चों की रीडिंग कर रही हूँ तो सारे बच्चों के फोरहेड पे हल्का सा एक छोटा सा मार्क दिखेगा, वो चाहे डॉट सा हो, चाहे हल्की सी लाइन हो। अच्छा। चाहे आजकल आ रहा है, आपको देखेंगे कि वो बच्चा एक ही टाइम पे 3 काम करेगा। वो हमारे जैसा बच्चा नहीं होगा कि उसने अगर पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही है। हमारे माँ बाप ने कहा कि पढ़ना है तो पढ़ना है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। बट आज की डेट में अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब है वो बच्चा वो ब्रिलियंट होगा, अपने कामों के अलावा 3-4 और काम कर रहा होगा जिसमें वो अपने आप को बेस्ट देखेगा, फिर वो बाद में उसी काम में जाएगा। तो वो चीज़ें स्टार्टिंग से ही बच्चों ने करनी शुरू कर दी। अब जैसे कि आपने भी बताया कि फेस देखकर आप ये भी पता कर लेते हो कि बच्चा आगे रॉयल होगा या कैसी लाइफस्टाइल होगी, तो क्या व्यक्ति के जीवन में आगे वो धनवान बनेगा, या अभी कंडीशन नहीं है, मान लीजिए आगे पैसा आएगा नहीं आएगा, ये भी चेहरे की रीडिंग से पता किया जा सकता है? चेहरे की रीडिंग से बच्चे की ये ज़रूर पता चल जाता है। पहली बात, मैं जो लोग गरीब रहते हैं, जिन्होंने गरीब ही रहना है, आप देखेंगे उनके फेस का, फोरहेड का कलर और उनके फेस, आंखों के नीचे का कलर में बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा। जो मैंने अभी तक नहीं कभी बताया, तो आज मैं बता रही हूँ। जैसे ही सामने वाले का आप कभी भी नहीं देखेंगे, जो गरीब रहेगा उसके चेहरे का कलर कभी भी एक नहीं होगा, उसके चेहरे का कलर हमेशा डबल होता है। कई बारी तो मैंने डबल से भी 3 गुना ज़्यादा कलर देखा है। ये मत सोचिए कि मैंने फेशियल करा लिया तो मैं क्लीन होगी, बट आपकी जो नेचुरल बॉडी का कलर है वो हमें सब पता चल जाता है, चाहे आप मेकअप करें या ना करें। तो आपके फोरहेड का कलर अगर आपकी फेस के कलर से डिफरेंट आ गया तो इसका मतलब है आप जितना मर्जी कर लीजिए, आपने गरीब का गरीब ही रहना। आपके फेस का जो कलर और आपके फोरहेड का कलर सेम आना चाहिए। अगर आपका फेस का कलर सेम आ रहा है, वो टिल द एज ऑफ 10 से 11 तक अगर सेम आ गया, क्योंकि वैसे भी बच्चों की कलर्स फेस का चेंज होता रहता है, बट मैं 10 से 11 ले रही हूँ। 10 से 11 तक आपका पूरा कलर फेस का और आपके बॉडी, पूरे फेस के पूरे फीचर्स पूरी तरह से निकल आते हैं। जब आपके कलर, तब उसके बाद आपका कलर फेस का चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल एक जैसा है, आपने
उसके बाद अपनी एज के 24 से 25 साल के थोड़ा काम करने के बाद आपने आगे बढ़ना ही बढ़ना है, यानी कि आपका एक पीरियड शुरू हो जाएगा जो आपको आगे लेके जाएगा, यानी कि आपने अपने दम पर अपने आप को सक्सेस कर लेना। लेकिन ऐसा भी तो होता है मैम कि फेसेस चेंज होते हैं बहुत, जैसे आपने कहा कि 11 की उम्र तक फीचर्स आ जाते हैं, लेकिन 11 के बाद फिर जब 25 की उम्र होती है, लगभग 25 से 30 की उम्र होती है, या 21 से 25 की उम्र माने हम, उस वक्त हमारा फेस बिल्कुल अलग होता है। 30th पे बिल्कुल अलग होता है, 35 और 40 पे मेच्योरिटी फेस पे दिखने लगती है। तो चेंजेस जो आ रहे होते हैं, क्या ये चेंजेस भी हमारी लाइफ में चेंजेस ला रहे होते हैं? एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर करती हूँ, हमारे फेस पे जब चेंजेस आते हैं वो हमारी एज के हिसाब से चेंज आते हैं। ठीक है। आपकी बॉडी के जो भगवान ने आपको एक बार आपका फेस दे दिया ना, हाँ। वो चेंज नहीं होता, वो तो आपकी मिच्योरिटी के कारण आपका फेस चेंज हो रहा है। पर आपको मैं एक और बात बताती हूँ, आप इस सीक्रेट, जिन लोगों का फेस जो है, जिसकी शेप, यानी कि शेप मतलब कह रही हूँ कि शक्ल, जो आप बचपन में 12 साल 15 साल 20 साल तक भी आपका फेस वैसा ही है जैसे आपका 40 साल तक, मतलब शक्ल का आकार, ठीक है, और आप उस वैसे ही है। मतलब अगर मैं आपको 20 साल में देखूंगी तो मैं पहचान जाऊंगी कि ये आप ही की फ़ोटो है। अगर मैंने आपकी फ़ोटो नहीं पहचानी तो इसका मतलब है आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आपका फेस चेंज नहीं हुआ, आपका फेस सेम वैसा है, बट सिर्फ वो आपने थोड़ा मेकअप कर लिया, थोड़ा सा अपने आप को सुधार लिया, वो डिफरेंट चीज़ है। तो आप अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने कार्य में टॉप पे जाएंगे। अच्छा, मतलब फेस चेंज नहीं होना चाहिए। फेस चेंज आप देखेंगे, आप अगर कोई भी बड़ा फेस ले लीजिए, अगर आप मोदी जी का भी फेस लेंगे, उनके फेस का जो आप पुराना वाला पिक्चर है वो भी वैसा ही है, सिर्फ अभी उनको आपको मैच्योरिटी लेवल की चीज़ें चेंज होंगी, वो तो मैच्योरिटी के कारण आया, बट उनका फेस सेम ही है। अगर आप उनका 30 साल का फेस भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये मिस्टर मोदी जी है। बट आप अगर आप आज की डेट में 70 साल के किसी पर्सन का फेस देख रहे हैं और 30 साल के, आप पहचान नहीं पाएंगे। अगर जिनका पहचान नहीं पाए तो वो 70 साल में भी वही काम कर रहे होंगे जो 30 साल में काम कर रहे हैं। ओह, अब चूँकि मोदी जी की बात उठी है तो मोदी जी की भी आपने क्योंकि फेस रीडिंग तो की ही है, और जैसे कि हम सुन रहे हैं कि शायद उनकी कुर्सी उनसे छिन जाए, तो क्या आपकी रीडिंग कहती है, क्या प्रेडिक्शंस कहते हैं, क्या गवर्नमेंट में उथल पुथल हो सकती है? देखिए, मैं आपको इसका भी एक बड़ी अच्छी रीडिंग आपको बताती हूँ। मोदी जी की रीडिंग जब मैं करती हूँ, मतलब मैंने कर ली थी जब बहुत पहले ही, मोदी जी की 2 खासियत आपको हमेशा उनके फेस पे मिलेगी। एक तो उनकी शेर जैसा फेस, और ऊपर से उनका फोरहेड, ये उनकी फेस की सबसे बड़ी खासियत है। ऐसा फेस आपको बहुत कम मिलेगा। उसके बाद अगर बहुत सारे अगर प्रेसिडेंट देख रहे हैं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का फेस, उनका फेस भी बहुत बड़ा फेस और स्ट्रॉन्ग फेस दिख रहा है। वो अपने मतलब जिस भी दिमाग के हैं, क्योंकि ट्रंप का दिमाग अलग है और मोदी जी का दिमाग अलग है, बट हर अपनी अपनी फील्ड में एकदम स्ट्रॉन्ग है ना। अब मोदी जी का जो आज की डेट में लोग कह रहे हैं कि उनकी नौकरी उनकी कुर्सी छिट जाएगी, ये हो जाएगा। देखिए, मोदी जी कभी भी कोई कार्य ऐसे नहीं करेंगे। अगर वो आने वाले पीरियड में अपनी जो कुर्सी है उससे खुद थोड़े टाइम के लिए अब पीछे हटेंगे, बट वो छीनी नहीं जाएगी। वो खुद स्टेप बैक रहेंगे, जिसका एक और रीज़न होगा, वो इस दुनिया को किसी और तरीके से चलाना चाहेंगे। अच्छा, उनकी जगह पे भी उन्हीं के जैसा पर्सन आना है, वही से ही स्ट्रॉन्ग फेस वाला, एक हैवी फेस वाला, जिसका फोरहेड बहुत चौड़ा होना चाहिए, जिसका नाक बहुत बड़ा होना चाहिए और जो गोल फेस का होना चाहिए। अच्छा, तो आपका कहना है कि स्टेप बैक होगा? स्टेप बैक होगा, बट ये वो रीज़न से नहीं होगा कि उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़नी है। मे बी वो वही चीज़ें वही चलाएंगे, आपने देखना चीज़ें वही चलाएंगे, बट एक टाइम पीरियड के लिए वो एक नया चेहरा सामने ज़रूर रखेंगे, वो भी वो खुद रखेंगे। और होल्ड उन्हीं का रहेगा? होल्ड उन्हीं का रहना, सारी चीज़ें उन्हीं का रहना, बट वो जो पर्सन आना है उसने इस दुनिया को, इंडिया को एक नए लेवल पे लेके आना है। और इस आने वाला जो समय है अगले 4 साल में, दुनिया में जो भारत का नाम है वो एक अलग लेवल पे बोला जाएगा। मतलब भारत हर कंट्री से पहले आएगा नाम, क्योंकि आने वाले समय में
ये होगा कि जो मुस्लिम कंट्रीज होंगी वो एक साइड हो जाएंगी और भारत एक साइड हो जाएगा, पर भारत का फिर भी बोलबाला होने वाला है। तो उसका रीज़न कौन होगा? क्या उनका रीज़न आने वाला जो पर्सन आ रहा है वो मेन मुखिया होने वाला है, और उनकी बैक पे जो होना है वो मोदी जी बैठे होंगे। तो ये दो लोग आगे मेन कंट्री को जब होल्ड कर रहे होंगे ना, तो भारत को कोई भी पीछे नहीं कर सकता। किसी के हाथ में भी, किसी के पास इतनी पावर नहीं होनी जितनी पावर, और ये इंडिया की पावर जो बढ़नी है वो 2027 से लेकर 2029 तक की बढ़नी है। आप देखिएगा ये 4 सालों में पूरी दुनिया में बहुत सारा चीज़ें चलनी है। अभी तो 2026 में पानी के कारण ही बहुत बाढ़, पानी के कारण एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे पानी नहीं आएगा, वर्षा नहीं होनी, और एक ऐसा एरिया आना जहाँ पे बहुत बारिश होनी है। तो ये जितना भी आतंकवाद बहुत बढ़ना है 2027 में। ये इसकी शुरुआत 2026 जून से ही शुरू हो जाएगी। आपको आतंकवाद के हमले ये सुनने को मिलेंगे जो हमने पिछले काफ़ी सालों से नहीं सुने, बहुत कम में सुने थे, बट ये बहुत रेगुलर होने वाले हैं 2026 जून से। तो इस के बाद जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करना और इस दुनिया को चलाने के लिए हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये फिर भी बाकी दूसरी कंट्रियों से बहुत सुरक्षित रहेगी। लेकिन जिस तरह से आजकल समस्याएं हम देख रहे हैं, चाहे वो दुबई में हो, ईरान में हो, जो ये महायुद्ध चल रहा है, इस बीच इफ़ेक्ट तो इंडिया में भी आ रहा है, और गवर्नमेंट किस लेवल पर काम कर रही है ये उनका मुद्दा है, लेकिन समस्याएं यहाँ भी कम नहीं है। तो हम कैसे माने कि इंडिया इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा? देखिए, इंडिया के पास, भारत के पास रिसोर्सेज जो हैं वो अभी अब सबसे ज़्यादा है और बढ़ने हैं। भारत अपने आप में ही रिसोर्सफुल कंट्री है। आप अगर देखेंगे वो दिख नहीं रहा हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों के जो सोच है वो आधी से ज़्यादा नेगेटिव पोर्शन पे देखती है जो इंडिया के अंदर है। हमारे कंट्री साफ़ नहीं है, हमारी कंट्री में लोग ऐसे हैं, यहाँ पे अनपढ़ता ज़्यादा है, हम लोगों की जो सोच है वहाँ पे है। बट अगर आप बाकी कंट्रियों में जाओगे वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो आउटर चीज़ें वो बहुत अच्छी दिखेंगी। बट अगर आप देखेंगे रिसोर्सेज वाइज बाकी कंट्रियों में हर चीज़ कम है इंडिया से। इंडिया रिसोर्सेज वाइज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में ही सबसे ज़्यादा अनाज होता है, इंडिया में ही चावल की, इंडिया में खाद्य पदार्थ जितना का रिसोर्सेज है इतना किसी और कंट्री में नहीं होगा। इसीलिए इंडिया में जो खाने की चीज़ें हैं वो बाकी कंट्रियों से क्यों सस्ती है, क्योंकि इंडिया जो है, भारत है, वो रिसोर्सफुल कंट्री है। और इसलिए बाकी कंट्रियाँ जहाँ पे हमारी ज़रूरत की जो मेन चीज़ें होती हैं, हमारी ज़रूरत की क्या मेन चीज़ें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, अगर आपकी ये 3 चीज़ें पूरी हो रही हैं तो इसका मतलब आप सुरक्षित है। बाकी कंट्रियों में ये तीनों चीज़ें मिलनी मुश्किल है। आप देखेंगे अमेरिका में आते आते इतनी भूखमरी पैदा होने वाली है, इतने लोगों में इतनी जैसे कहते हैं ना, हर दूसरा बंदा वहाँ पे, कोई भी किसी भी टाइम पे आपको लूटपाट चलनी शुरू हो। लूटपाट तब कब होती है? जब महंगाई ओवर हो जाती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता। बट ये चीज़ इंडिया में नहीं आएगी। इंडिया में लूटपाट सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे, रिलीजियस के नाम पे। अगर इंडिया में रिलीजियस के नाम पे ये चीज़ें नहीं आई ना, तो इंडिया, भारत, दुनिया में वो जो सोने की चिड़िया था ना, वो सही था। उस समय ये चीज़ें नहीं चलती थी, तब तो ये इतना रिलीजियस का फंडा चलता भी नहीं था। आज ये इतना फंडा चल रहा है, इसलिए अगर वो ना चले तो इंडिया आज, भारत सोने की चिड़िया के बनने के बिल्कुल आसार पे है, क्योंकि बाकी कंट्रियां इस चीज़ से बहुत पीछे हैं। अब जैसे कि आप बता रहे हो और ये प्रेडिक्शंस कर रहे हो इंडिया के बारे में, कहीं ना कहीं हम कहें कि ये भी आपकी रीडिंग ही है, रीडिंग, फेस रीडिंग। तो कंट्री की रीडिंग, आप इसका फॉर्मूला कहाँ से निकालते हो? देखिए, मेरे तो बड़े सारे फार्मूलेज होते हैं। मैं किसी को जब एक पर्सन को जब रीड कर रही होती हूँ तो मैं उसकी बहुत सारी चीज़ों को रीड कर रही होती हूँ। हर पर्सन का ना, आप अगर कुंडली भी देखते हो तो हर पर्सन जो देखता है वो सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस अपने तरीके से वो उसकी कैलकुलेशन करता है ना।
बोला हमें एक प्रॉपर पैटर्न के हिसाब से दिया जाता है कि हमारा फर्स्ट हाउस हमारा होता है, हम जैसे दिखते हैं वैसा होता है सेकंड, बट हम फिर भी कैलकुलेशन करते वक्त सारी चीज़ें अपने तरीके से, अपने दिमाग की कैलकुलेशन उसी तरीके से जब मैं फेस रीडिंग कर रही होती हूँ तो मैं सामने वाले की बहुत सारी चीज़ें रीड कर रही होती हूँ। मैं उससे बात करना, एक चाहे वो अपना नाम बोल दे, सपोज वो यही बोलता है कि माई नेम इज़ दिस, बस वही मेरे लिए मैटर होता है। बट अगर हम बात करें कंट्री की, कंट्री में आप कंट्री रीड की रोड्स को रीड कर रहे हो, कंट्री का मेन हेड रीड कर रहे हो, कंट्री में आप उसके मैप को रीड कर रहे हो, मैप से भी रीडिंग होती है। मैंने आपको बोला घर की जब हम रीडिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग मुझे घर की अपने बाहर की पिक्चर भेजते हैं, क्योंकि जब आप खरीदने जाते हो तो तब आप वास्तु के अंदर नहीं जाओगे, आप वास्तु वाले तो यहाँ पे आपको लूट लेंगे, वो तो कहेंगे कि जी आपने ये करना है ये करना, तो वो तो उनको तो पहले आप 4-5 घर आपको लेने हैं, उसमें से जब बेस्ट हाउस है वो आपने चूज़ करवाना है उनको, तो वो आप उनके घर के अंदर नहीं वो जाते हैं, उन्होंने तो बाज़ है। अगर आप बाहर देखेंगे, इंडिया से बाहर जो लोग घर खरीदते हैं वो ऑनलाइन खरीदते हैं, जैसे ऑनलाइन यहाँ पे कपड़े खरीदते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन वहाँ पे घर की पिक्चर बाहर दी जाती है, एड्रेस दिया जाता है, और वहाँ से आपने वो चूज़ करना है कि वो आप उतने अमाउंट का पैसा दे सकते हैं या नहीं। तो वो मेरे पास पिक्चर्स आती हैं, मेरे पास सिंगापुर से एक लेडी आती थी, वो यही काम करती थी, वो सिर्फ प्रॉपर्टी का काम कर रही होती थी, तो वो सारी पिक्चर्स मुझे भेजती थी, कौन सा घर उसको बाय करना चाहिए जो उसके बिजनेस के लिए आगे प्रॉफिटेबल हो। तो वो 3 पिक्चर्स 4 पिक्चर्स मुझे भेजती थी, तो मैं उसमें से राइट उसके पिक्चर्स को क्लिक करके भेजती थी कि ये घर है इसको बाय कर, क्योंकि ये तुम्हें प्रॉफिट देगा, बाकी वाला में इतने प्रॉफिट तुम्हारे हिसाब से नहीं दिख रहा। मतलब पिक्चर से आप रीडिंग कर रहे हो, उसके फेस की, यस, उसके फेस की पिक्चर और वो घर के फेस की पिक्चर को रीड किया जाता था, कंबाइन करके किया जाता था और फिर उसको भेजा जाता था, और ये 100% करेक्ट हुआ है अभी तक। वो काफ़ी देर से मेरे साथ कनेक्ट है, और ये इसी तरीके से वो हाउस खरीदती है और आगे उसने सेल आउट करना होता है। अच्छा। सेल आउट करना है तो बिजनेस काफ़ी, उसका बिजनेस बहुत ही वास्ट है। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप फेस रीडिंग को ये मत सोचिए कि बहुत छोटे लेवल का है, जी हाँ जी हमने कार्ड निकाला यो हमने रीडिंग कर ली, नहीं, अब बहुत सारी चीज़ों को रीड कर रहे हैं फेस रीडिंग में। अच्छा, क्या ये सच में पता चलता है कि कुछ चेहरे लक्ष्मी योग के होते हैं? जैसे अगर हम लड़कियों की बात करें स्पेशली, जब पहले तो ऐसा होता भी था, जब लड़की देखने जाते थे ससुराल वाले, तो ऐसा कहते हैं पैरों को भी देखते थे, लड़की के हाथों को देखते थे, उसके चेहरे को देखते थे, तो क्या वही एक तरीके से रीडिंग है, कॉमन सी चीज़ें होती हैं, उससे पता लगाया जा सकता है कि ये लड़की घर में लक्ष्मी का रूप होगी या नहीं? पहले तो जिस भी लड़की के साथ अगर आप शादी के लिए कह रहे हैं या शादी के लिए, सबसे पहले तो उसकी आंखें और उसका, मैंने आपको बार बार क्यों बोलती, चिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिप्स और चिन के बीच में जितनी ज़्यादा स्पेस होगी ना, वो लड़की उतनी ही लकी होगी अपने ससुराल वालों के साथ। अच्छा। मतलब जिस घर में जाएगी, और दूसरी बात है वो जहाँ से जाएगी, यानी कि अपने मायके से जा रही है, उनकी किस्मत भी लेके जा रही है उनके घर में। अच्छा। तो वो हो सकता है कि उनके पेरेंट्स को मुश्किल आ जाए जब वो पैर बाहर रखेगी। तो हम जब सामने वाली लड़की की जो लक्ष्मी योग बोला जाता है, उसकी चिन्ह, अगर आप लक्ष्मी जी का चेहरा देखेंगे, वैसे तो ये जो चेहरे बनाए हुए हैं ये तो एक पिक्चर ओरिएंटेड है, ये हमारे सामने हमें नहीं पता ना ये एग्जैक्टली ये लक्ष्मी जी का। पर लक्ष्मी जी का जो फेस था ना, उनमें 2 चीज़ें बड़ी ही प्रॉम्प्ट थी। पहली जो लक्ष्मी जी के फेस में उनकी आंखें, और दूसरी उनके फेस में सबसे इम्पोर्टेंट होती थी उनकी चिन। और ये 2 चीज़ें उनकी चिन, उनकी लिप्स और उनकी चिन में काफ़ी डिफरेंस था। इस और दूसरी इनकी आंखें, लक्ष्मी जी की आंखें हम इसीलिए बोलते हैं कि आंखें जो हैं, अगर आप देखेंगे तो जो बड़ी आंखों वाली होती हैं वो अपनी किस्मत अपने आप बना लेती हैं, चाहे वो कुछ भी नहीं होती, बट अपनी किस्मत को वो अपने आप बनाती हैं, और उनका हस्बैंड उसी तरीके से चलता है। अगर वो अपनी आंखों से अपने हस्बैंड को घुमाएंगी तो उनका हस्बैंड घूमेगा भी। अगर उसकी ब्राउन आईज आ गई फिर तो भाई वो कहेगी कि बैठ जाओ, वो कहेगा बैठ जाता हूँ, वो कहेगी उठ जाओ, फिर उठ जाना। ऐसा होता है, मैंने ये देखा है कि बड़ी आंखें और ब्राउन कलर के आई बॉल्स। लेकिन व्यूअर्स तो कहेंगे शायद हर एक व्यक्ति अपनी बीवी की आंखों से डरता है। पर वो डरता है सामने से, पीछे से नहीं डरता। असली तो तब बनेगा जब वो पीछे से भी डरता हो। ओके, तो ये पहचान हो जाती है जब लड़की की आंखें बड़ी और ब्राउन है, तो इसका मतलब है कि उसके हस्बैंड ने उसके अलावा किसी की तरफ नहीं देखना।
क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि आपने आँखों की बात की, तो ब्राउनिश जो कलर होता है, तो ये कलर भी इफ़ेक्ट्स करते हैं, है ना? आँखों की कोई-कोई आँखें वाक़ई में ऐसी होती हैं जो देखते ही मोहित करने वाली होती हैं। तो क्या आँखों से भी ये पता चलता है कि ये व्यक्ति ज़्यादा इमोशनल होगा या चालाक होगा? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बहुत से लोग, मैंने सुना है कि भूरी आँखों वाले लोग बहुत चालाक होते हैं। बुरी आंखों वाले चालाक होते हैं, और आज की डेट में वो जो गर्ल्स नहीं मैं बोल रही, मेल, जो मेल होते हैं जो बुरी आंखों वाले होते हैं, उनके अफेयर्स ज़रूर होते हैं। और दूसरी बात है, वो कोई ना कोई अपनी लाइफ में कोई इलीगल काम ज़रूर कर रहे होते हैं। अच्छा। वो होता ही होता है। हम अभी कई चीज़ें ऐसी होती हैं, चाहे वो हमारे बिजनेस में भी होती हैं। अब हम अपने बिजनेस में कई लोग जीएसटी को करने के लिए कुछ कर देते हैं, कुछ मतलब वो लोग कोई ना कोई इलीगल काम ज़रूर कर रहे होंगे, चाहे जॉब में हो तब भी कर रहे होंगे, बिजनेस में होंगे तब भी कर रहे होंगे, जो ब्राउन कलर की आईज़ वाले मेल लोग होते हैं। अच्छा। और अगर आप ये बोले, अगर लड़की जो जिसका कलर, आंखों का कलर ब्लैक के अलावा कोई दूसरा कलर होता है, तो अगर उसके कुंडली में प्लैनेट्स ऐसे आते भी हैं कि जहाँ पे उसके और उसके हस्बैंड की कोई टाइम दिख रहा है, क्योंकि लड़के की हम रीडिंग भी करते हैं, फेस की रीडिंग होती है, लड़की की भी फेस की रीडिंग होती है, बट लड़की जो होती है, अगर उसकी आंखों का कलर ब्लैक नहीं है, ब्लैक के अलावा कोई दूसरा कलर आता है, तो एक पहला वो अपने हस्बैंड के ऊपर हमेशा हावी रहती है, दूसरा उसकी इनकम भी ज़्यादा अच्छी होती है, तीसरा चाहे जैसे भी प्लैनेट्स या सिचुएशन या उनकी लाइफ में जितने भी मर्जी चैलेंज आ जाए, लड़की ने हमेशा विन करना है। अच्छा। लड़की हमेशा विन करेगी इस काम में। अगर लड़की की ब्लू आइज़ है, अगर लड़की की ग्रीन आइज़ है, लड़की की ब्राउन आइज़ है, लड़की ने विन करना है। अच्छा, जैसे आपने कहा था कि फेस का कलर अगर सेम ना हो तो धन के योग की संभावना नहीं होती है, लेकिन यदि वो व्यक्ति चाहता है धनवान बनना, तो क्या कोई रेमेडीज़ भी कर सकता है, कोई उपाय हो सकते हैं जिससे वो अपनी लाइफ में भी सक्सेस और धन पा सके? मैं आपको बोलती हूँ, आज की डेट में मैं तभी बोलती हूँ लोगों को कि आप अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, तो आप एक काम ज़रूर करिए अपने फेस के ऊपर। लड़कियों तो भी आजकल मेकअप बड़ा करती हैं और ये करती हैं, और ये अच्छी चीज़ है। लड़कियों को अगर आप गर्ल्स हैं, अनमेरिड है, अगर आप मेकअप नहीं करती हैं, सपोज आपके पेरेंट्स इतनी कह रहे कि आप अपनी, तो आप फिर भी ना कोई वो रेड कलर का जो हम ब्लशर होता है, वो हल्का सा नहाने के बाद अपने चीक्स पे लगा लो। वो कोई मेकअप की तरह नहीं है, पर आपकी चीक्स थोड़ी क्लीन लगती हैं, साफ लगती हैं। तो आपको एक कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपने फेस पे हमेशा करनी है जिससे आपका फेस थोड़ा सा हट के लगे, आपका ब्यूटीफुल फेस लगे। अपने आप को तैयार करके रखना कोई बुरी बात नहीं, अच्छा ही है। लड़कों को आज की डेट में जैसे ना कॉन्टैक्ट लेंसेज का फैशन बड़ा आ चुका है ना, तो मैं तो कहती हूँ लड़कियों को कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने चाहिए। अच्छा। क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि अगर वो चाहती हैं कि वो अपने प्रोफेशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं, तो अपनी कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाइए, और वो कलर चेंज वाला लगाइए। अच्छा, तो किस कलर का यूज़? कलर चेंज का लगाइए। जैसे अगर तो आपकी प्योर डार्क कलर है, कई लोगों की हल्की ब्राउन होती हैं, बहुत लाइट पर होती वो ब्लैक में आती हैं, बट उसमें हल्का सा ब्राउनिश कलर आता है, तो आप अपनी जो कलर, आपकी जो मेन जो ओरिजिनल आइज़ होती हैं, उन आइज़ से एक कलर अप लेना चाहिए। अच्छा। सपोज आपकी मान लो आपकी ब्राउनी आइज़ है, आपकी ब्राउन आइज़ है, आप उससे थोड़ा सा एक और हटके हल्का उससे बेटर कलर ले लीजिए। बट आपको लेंसेज पहनने चाहिए। मैं लेंसेज के लिए इसीलिए सबको बोलती हूँ कि गर्ल्स अगर लेंसेज पहने, उनकी आँखों जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, और उससे उनका जो कहते हैं उनका दबाव, जो उनका रुतबा है ना अपने हस्बैंड पे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओह, आप देखेंगे जब हम लोग आपने सुना भी होगा कि वशीकरण होते हैं, वश करते हैं हम किसको, हम कैसे करते हैं? हम दो चीज़ों से वश करते हैं, आँखों से, और ये जो हमारा फोरहेड है, इसके बीच में हमारी ये जो एनर्जी लाइन है, हम इसको एनर्जी लाइन बोलते हैं, कई लोग इसको थर्ड आई बोलते हैं, मैं इसको एनर्जी का पॉइंट बोलती हूँ। तो इन चीज़ों से हम उसको सामने वाले को वश में करते हैं, सामने वाले को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम आपकी आंखों में, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अगर आपने किसी को वश में करना है या आपने किसी को अट्रैक्ट करना है, तो आप आई लाइंसेस डालिए। और अगर आपने फोरहेड पे अगर आप मेल हैं, तो आप अपनी इस एनर्जी लाइन पे
आंवला का जूस होता है ना, आंवले का ऊपर वो गोल सा आंवला होता है, उसके ऊपर मतलब आप उसका छिलका देखेंगे, छिलका जो आंवले के ऊपर होता है, उस छिलके को उतारिए, उस छिलके पे ना उस पर्सन का नाम लिखिए। सपोज मान लो आपका बॉयफ्रेंड है, आपका बॉस है। हम लोग बेसिकली हमारी दुनिया आदि तो अपने बॉस से ही परेशान रहती है कि कम से कम वो मुझे तंग ना करे, है ना। तो उसका नाम लिख लीजिए उस छिलके के ऊपर, और उसको थोड़ी देर के लिए अपने साथ, मतलब आपने लिखकर अपने बेडरूम में अपने बेड के साथ वाले कॉर्नर पे रख लिया, और उस पर्सन का नाम जरूर लिख लीजिए। अब उसके बाद उसको थोड़ा सा पीस लीजिए अगले दिन, और उसको रोज अपने नेक्स्ट 7 डेज तक इसका थोड़ा सा वो जो पानी सा निकलता है ना, वो लगाना शुरू करिए। जिस बंदे के आप वश में करना चाहते हैं, बॉस है, फ्रेंड है, प्यार करने वाला है, जिसके साथ भी आप एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं अच्छी सोच के साथ, आप देखेंगे वो आपके साथ अट्रैक्ट होगा। और ये मेरे ख्याल में सबको करना चाहिए, क्योंकि हम आज की डेट में अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। आप पार्टी में जाना चाहते हैं तो लोग आपकी तरफ देखें, तो ये आप रेगुलरली करिए। ओके, आप देखेंगे जहाँ पे भी पार्टी में गया आपकी तरफ ही जाएगी अट्रैक्शन। ओके, तो अट्रैक्शन के लिए हो गया, धन बनमान बनने के लिए आपने जैसा कि रेमेडी बताई है। और इसके अलावा अगर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, या लाइफ में बहुत ज़्यादा तनाव है, क्योंकि स्ट्रेस की आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं लोगों के बीच में। हर किसी को आगे बढ़ने का कंपटीशन है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें अपने आप को स्टेबल रखने के लिए किस तरह से हम क्या करना चाहिए? जब बहुत सारा ना एक काम हमारे आज की डेट में ना, हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत जल्दी ना सक्सेस पाना चाहती है। उनको लगता है कि मैं कल ही 20-21 साल की लड़की से बात कर रही थी। 20-21 साल में वो इसलिए रो रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है पर उसको सक्सेस नहीं मिल रहा, और इतनी छोटे टाइम पर उसने इतनी सारी जॉब्स चेंज कर ली, क्योंकि उनको जल्दी सक्सेस चाहिए। अब आप अगर यहाँ आपको लगता है कि मैंने बहुत बार कोशिशें करी पर मुझे सक्सेस नहीं मिला, तो आप एक काम करिए। अर्जुन, जब आप एक सिचुएशन आती है महाभारत में, अर्जुन ना तीर चलाता है पानी में देख के, उसका जो निशाना होता है ऊपर होता है, और उस मछली का उसने तीर पकड़ा होता है, और वो पानी में देख के, छवि उसकी पानी में होती है तीर की। इस पिक्चर को आप एग्जैक्टली, अर्जुन ने तीर का जो तीर है वो ऊपर जा रहा है, यानी कि वो उसका गोल है, और वो देख नीचे रहा है। इस पिक्चर को निकालिए गूगल से, और इस पिक्चर को अपने एग्जैक्टली वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। अपने ऑफिस में भी लगा सकते हैं। अगर ऑफिस में लगा रहे हैं कि जैसे आपका बिजनेस है, तो आपके अपने आपका सक्सेस जो आपका गोल था, जो आपका बहुत डिफ़िकल्ट गोल है, आप उसको अचीव कर लेंगे। जितना मर्जी डिफ़िकल्ट गोल हो आप उसको अचीव कर लेंगे। और ये आप अपने ऑफिस में, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने घर के वेस्ट में लगा लीजिए, और उस चीज़ को आप एक बार देख के ज़रूर जाइए। मतलब आपने घर में वेस्ट में लगाया तो आप उसको देख के, उसको देख के अपने दिमाग में लेकर फिर जाइए ऑफिस। आप देखिए, आपका जितना मर्जी डिफ़िकल्ट केस होगा, कितना मर्जी डिफ़िकल्ट गोल होगा, आप उसमें अचीव करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगा। अरे वाह, ये एक बड़ा अच्छा आपने फॉर्मूला बता दिया यहाँ पर सक्सेसफुल होने का। क्योंकि लोगों के लिए गोल, सबसे पहले तो अच्छा ये भी है कि आपको गोल भी सेट करना होता है कि आखिर आपको चाहिए क्या लाइफ में। ये जब तक आपके पास डिसाइडेड ना हो तब तक आप फिर उसको पाने के लिए मेहनत भी कैसे करोगे। हाँ, क्योंकि देखिए ये तो हो गया हमारे गोल सेट, और बहुत सारे लोगों को पैसा चाहिए होता है। पैसा कौन सी डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ। हमने नॉर्थ को एक्टिव करना है। अब लोगों को नॉर्थ को एक्टिव करना नहीं आता, वो क्या करते हैं, पानी का फाउंटेन रख देंगे या पानी का बाउल रख देंगे, बट वो सिर्फ आपको दर्शा रहा है कि पैसा, बट इसके अलावा वो टिकेगा, आएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। आपने, अगर आप जब तक उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे ना, वो आपका काम नहीं करेगा। वो पानी रखना आपको एक्टिवेट काम नहीं करेगा। आपने, नॉर्थ है ऐसा एरिया जहाँ आप पीस, पैसा, फ्लो, ये सारी चीज़ें करें आप ना। वहाँ पे गोल्डन टेम्पल, अब यहाँ पे क्या नाम आ गया, गोल्डन, गोल्ड से बना हुआ टेम्पल, मंदिर। तो आप, गुरुद्वारा है अमृतसर में, ये गोल्डन टेम्पल। अब वो गोल्डन ही कलर की पिक्चर है। वो आप अगर देखेंगे तो वो गोल्डन पिक्चर नाइट टाइम में जब वो पानी में दिखता है तो पानी में भी उसकी छवि गोल्डन दिखती है। अब उसको लाइट्स के साथ ये एग्जैक्टली अपने घर के नॉर्थ में लगा दीजिए।
अच्छा। आपका नॉर्थ एक्टिव हो जाएगा और आपको जितना पैसा चाहेंगे वो उतना पैसा इकट्ठा करिए, हाँ। क्योंकि पैसा हमेशा शांति और हैप्पीनेस के साथ आना चाहिए। अगर पैसा बीमारी के साथ आ गया तो ऐसे पैसे को तो ना आप इंजॉय कर सकेंगे। वो पैसा अगर आया, वो केस लेके आया, आपको जेल कराया, तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। लेकिन अच्छा ये भी तो कहते हैं कि ग्रह और जो प्लैनेट्स की हमारी कंडीशन होती है चार्ट में, उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारी दिशाएं एक्टिवेट करनी चाहिए। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, तो ये जो रेमेडी है ये सभी के लिए काम करेगी? देखिए, आप जब हम एक इंस्टा पे बैठे हैं, सोशल मीडिया पे बैठे हैं, जो हमारे रेमेडीज़ हम जो बता रहे हैं, तो ये रेमेडीज़ हम जनरल बताते हैं, बट ये रेमेडीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। अच्छा। अगर आप कोई ऐसी चीज़ स्ट्रॉन्गली कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक आपके प्लैनेट के हिसाब से आप उसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। अब मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मैं ये रेमेडीज़ मैंने आपको बताई, चलो आपने कर ली, बट मैं इसके साथ आपको ऐसी रेमेडीज़ भी बताऊंगी जो सिर्फ आपके लिए होगी। अच्छा। वो मैं इन पे नहीं बताई होगी, क्योंकि वो आपसे मेंट करती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से मेंट कर रही है, आपके चार्ट से मेंट कर रही है, या आपकी फेस रीडिंग से मेंट कर रही है। तो मैं आपकी वो रेमेडीज़ बताऊंगी। और मैं कई बारी मोस्टली जब मैं फेस रीडिंग में बैठी होती हूँ तो मैं आपके फेस के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी से रिलेटेड बहुत सारी रेमेडीज़ बताती हूँ, कि ताकि आपको अपने घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़े। आप अपने घर में बैठ के 1 रुपये 2 रुपये में भी वो रेमेडीज़ कर सकते हैं। राइट। तो आपकी पर आप इन रेमेडीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं कि आप एरियाज़ को अपने उस एरिया को एक्टिवेट कर सकते वो हैं। तो बैड नहीं है, बुरा नहीं है वो। अच्छा, क्योंकि हम आज प्रेडिक्शंस की भी हम बात कर रहे हैं आज पॉडकास्ट में, और अपनी इंडिया के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। इसके साथ साथ जैसे अभी कमिंग पंजाब इलेक्शन की अगर हम बात करें, वहाँ आपको क्या दिखता है और क्या प्रेडिक्शंस कहती हैं आपकी? देखिए, आने वाला समय जो है वो समय ये बता रहा है बीजेपी। तो आने वाला समय हर जगह से बीजेपी की विन होनी है। तो अगर आप ये देखेंगे कि क्योंकि इंडिया के बाहर सब लोग आज की डेट में, पंजाब में तो बीजेपी है ही नहीं, वहाँ पे तो अभी आम जनता पार्टी है, बट लोग तो आम जनता पार्टी से भी दुखी हैं, क्योंकि उसके बाद बट फिर दोबारा से ये सारी पार्टियां मिलेंगी, बीजेपी एक साइड होएगी, फिर भी बीजेपी आएगी। तो बीजेपी का इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कहते हैं ना, होल्ड है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड के कारण फिर आएगी पंजाब में। देखिए, सभी जगह अगर एक ही छत्र होता है तो उससे लाभ मिलेगा। देखिए, लाभ तो ऐसे है कि जब मेन हेड होता है ना, उसके कारण आपका, अब आप अगर सपोज मान लो आपने कहा कि जी आपकी कंट्री के वो वाले पार्ट में तो ये चीज़ें चल रही हैं, वो वाले पार्ट में वो चीज़ें चल रही हैं, पर जो मेन हेड होता है वो मेन मैटर करता है कि वो आपकी कंट्री को कहाँ लेके जा रहा है। अब इतनी, मतलब इंडिया कोई छोटी कंट्री तो है नहीं, इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है। अब उसमें हर जगह पे, इसीलिए अलग अलग जगहों पे लोग बिठाए जाते हैं। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, पर आपका जो मेन हेड है अगर वो सही है तो कंट्री सही जाएगी। तो आपका अभी जो हमारा जो मेन हेड है उसके हिसाब से ये कंट्री का आने वाला समय बहुत अच्छा है। और मैं तो ये कहूँगी कि 2032 में 2031-32 में ऐसा हो सकता है कि इंडिया ही इंडिया होगा, भारत ही भारत होना है, क्योंकि हिंदुत्व पूरा बनना है। इंडिया भारत का हिंदुत्व पूरा बन जाएगा। देखिए, हिंदुत्व का भाव जो जैसे बढ़ रहा है आज की टाइम में भी हम देखें, और एज ए सनातनी होना हमारे लिए गर्व की बात है, और इस बात को हम और ज़्यादा वाइडली, लेकिन क्या यही चीज़ उसे कहते हैं ना कि आपस में लड़ाई का कारण भी नहीं बन रही है? ये हो सकता है कि आपसी लड़ाई का ये कारण बन सकता है, पर ओवरऑल अगर बाद में एट लास्ट जाके देखेंगे फिर भी हमारी जीत ही होनी है। अगर जो लड़ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, जो बाद में आए लड़ने के लिए वो भी कह रहे हैं हमारी जीत हुई है। तो ओवरऑल अगर लास्ट में जाके देखेंगे तो ये सारी चीज़ें, एक्चुअली ये सारी चीज़ें ना एक गेम प्लान है। ये गेम प्लान अगर नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, तो इंडिया, मतलब भारत हिंदुत्व कैसे बनेगा? जब हम किसी की, देखिए ना, किसी क्लास में 100 के 100 बच्चे पूरे मार्क्स कब कैसे ला सकते हैं? किसी को तो पीछे जाना पड़ेगा ना, तो तभी वो सामने वाला बच्चा फर्स्ट आएगा। तो इसलिए ये जो चल रहा है ना, इन सारी गेम के पीछे अगर
इंडिया ये जो भी है, ये जो गेम खेल रही है, हिंदू हो गया, रिलीजन हो गया, ये सारे रिलीजन जब खेलेंगे उसके बाद फिर इंडिया में हिंदुत्व का जो बोलबाला है आएगा, तभी तो वो कहलाया जाएगा ना हिंदुत्व, पूरा देश हिंदुत्व कहलाया जाएगा। तो ये एक गेम प्लान के हिसाब से मैं नहीं मानती हूँ, ये एक छोटा सा गेम है जिसमें हिंदुत्व को आगे आना है, उसके लिए ये सारी पीछे से ना वो प्रेपरेशन चल रही है, एक स्टोरी चल रही है। तो एक स्टोरी है, स्टोरी मेकिंग हो रही है, स्टोरी मेकिंग क्योंकि है। आप भी कह रहे हो कि स्टोरीज ही होती हैं हमारी लाइफ में, आपका हमारे फेस देखकर भी या हमारी लाइफ की स्टोरी आप बता देते हो। तो इन द लास्ट क्या आप आज एक स्पेशल टिप हमारी ऑडियंस को देकर जाने वाले हो? देखिए, स्टोरी में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ बहुत सारी आपकी ऑडियंस को, कि हम लोग ना अपनी ज़िंदगी में हमेशा नंबर 1 आने के लिए फ़ाइट करते हैं। ये मैं भी करूँ, आप भी करें, दुनिया में हर कोई करता है, बट हमेशा नंबर 1 वाला हारता है। अच्छा, आपको मैं बताती हूँ जीतता कौन है। आप पूछिए जीतता कौन है? कौन जीतता है? नंबर 2 वाला। कैसे? नंबर 2 वाला जो होता है वो हमेशा उसकी जीत होती है, नंबर 1 वाले की। नंबर 1 वाला जब नंबर 1 की दौड़ में नंबर 1 आता है ना, लोग आसपास के लोग सबकी नज़रें उसके ऊपर गड़ी होती हैं। नेम फेम मिलता है, पैसा भी मिल जाएगा, चलो ठीक है, बट नेम फेम मिलता है, बट लोगों की नज़रें। और जो नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे को भी उतना ही पैसा मिलता है, कोई खास थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, पर नंबर 2 वाले को भी उतना ही पैसा मिलता है, पर नंबर 2 वाला गेम जीतता है। क्यों? क्योंकि नेम फेम जो होता है ना, वो एक्चुअली होता परेशानी का कारक है। दुबई क्यों आज की डेट में ये चीज़ें फेस कर रहा है? क्योंकि सारी दुनिया की आंखें दुबई पे थी, और दुबई की रियल एस्टेट नंबर 1 पे होगी, दुबई के जो सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी वो नंबर 1 पे होगी, तो पूरी बाकी कंट्रियों के जितने लोग हों, जितनी चीज़ें थी, उनकी नज़रें वहाँ गड़ गई थी। इसलिए कहते हैं जो नंबर 2 वाला होता है ना, वो हमेशा शांति के साथ सारी चीज़ें लेता है। आपको नेम फेम पैसा चाहिए, आपको नेम फेम चाहिए या पैसा चाहिए? मुझे तो पैसा चाहिए। नेम फेम नहीं भी मिलेगा ठीक है, क्योंकि नेम फेम पैसा नहीं देगा रहा, पर पैसा नेम फेम भी दे सकता है। पैसा तो सब कुछ आपकी फील कर सकता है। तो जो नंबर 2 वाला होता है, देखिए आप, चंद्रमा भी उतनी ही वैल्यू है जितनी सूर्य की है। सूर्य काम करता है, पर जो चंद्रमा में जो काम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। चंद्रमा में लोग जब एक दूसरे के साथ शादी के बाद सेक्सुअल रिलेशन में जाते हैं, तो एक नए बच्चे का जन्म होता है ना। तो एक नई, हम तो ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को। तो कितनी माइल्ड, कितनी स्लोली सारी चीज़ें हो रही हैं नंबर 2। तो आप हमेशा ये मत सोचिए कि आप हार गए, आप नंबर 2 पे है। नंबर 2 इज़ द राइट विनर। तो इसलिए कोशिश करिए नंबर 1 की ये जो दौड़ में उससे थोड़ा अलग हटके स्टेबिलिटी के साथ चलते रहो, क्योंकि नंबर 2 जो है वो स्टेबिलिटी पे जाता है। इसलिए आप हमेशा नंबर 2 वाली गेम खेलिए। हम लोग 2-3 रेमेडीज बता दूं? तो 2-3 रेमेडीज। एक ना हमारे पास एक आजकल लोग आते हैं जिनके बच्चे उनकी नहीं सुनते, और वो बड़े एडिक्टेड हो चुके हैं आजकल की लाइफ से, है ना, चाहे वो गेम्स हो गया, ये सब हो गया। तो ना पेरेंट्स को क्या करना है, हर गुरुवार को, ये सारे पेरेंट्स ये वाली रेमेडी ज़रूर करनी है अपने बच्चों के लिए। आपने ना हर गुरुवार को फ्रूट चाट बनानी है, उस पर खट्टी मीठी वो जो चाट वो नींबू खट्टी मीठी वो जो ऊपर नहीं होती, इमली की चटनी और दूसरी चटनी डाल के ना वो चाट बनानी है, और ये हर गुरुवार को थर्सडे आप मंदिर में चढ़ा के आइए। अच्छा, इससे आप देखेंगे 5 थर्सडे के बाद आपके बच्चे में अफेक्ट आना शुरू होगा। आपका बच्चा ना थोड़ा काम हो जाएगा, सुनना शुरू करेगा, आपकी बातें सुनेगा, और उस पर जैसे आप बोलेंगे वैसे रिएक्ट करेगा, अमल करेगा। हमारी प्रॉब्लम यही है। दूसरा, बहुत सारे लोगों को होता है कि अभी समय जैसे आ रहा है, अब जो माहौल भी चल रहा है तो चैलेंजिंग वाला है, क्योंकि हर चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है, चाहे वो दूध, पानी, खाद्य पदार्थ हो गया, हर चीज़ का प्राइस बढ़ेगा। गैस का बढ़ा है ना। तो आप उन चीज़ों से आपको ये अफेक्ट ना पड़े, तो आप ना डेली कनक धारा स्तोत्रम
और लक्ष्मी सुक्तम। अगर आप ये पढ़ते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे पास कम टाइम है या मैं बिज़ी हूँ, तो आप ना अपनी गाड़ी में लगा लीजिए, अपने घर में लगा लीजिए, या आप अपने ऑफिस में बैठे हैं तो एटलीस्ट ऑफिस में बैठे हुए उसको 5 मिनट अपने कानों में ज़रूर सुन लीजिए। आप जो भी काम करेंगे या जो भी सिचुएशन में या जो भी इन्वायरमेंट फेस कर रहा है वो आप पे अफेक्ट नहीं करेगा, आप वो चैलेंज नहीं, क्योंकि ये दोनों इतने पावरफुल है। अगर रेगुलरली आप सुन रहे हैं ना तो लक्ष्मी माता का ना प्रॉपर हाथ रहेगा आपके ऊपर। इतने अच्छे और इतने स्ट्रॉन्ग ये मैं इसको चैंट करे या ना करे, अगर आप सुन भी रहे हैं अगर तो उसका भी वो प्रभाव आप आएगा। अगर नहीं भी रीड कर रहे तो भी कोई बात नहीं, आप इसको सुन भी सकते हैं। और एक रेमेडी मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ, जो क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उनको एंग्जाइटी और एंग्शियसनेस की प्रॉब्लम है, तो आपने या आपको नींद नहीं आती, और ये उनके लिए भी है जिनको डरावने सपने आते हैं। तो आप एक हनी की बॉटल ले लीजिए, उसमें ना सौंफ, फेनल सीड वो डाल दीजिए और उसको ना खोल कर दीजिए, मतलब उसका ढक्कन नहीं लगाना, और वो अपने पिलो अपने बेड के साथ रखिए। आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपकी एंग्जाइटी भी ख़त्म होगी, और एंग्शियसनेस जो आपके अंदर बार बार आ रही है वो भी कम हो जाएगी। ओह वाह, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस मैं सुनती हूँ, क्योंकि मेरे पास कई कमेंट्स भी आते हैं कि हमको ऐसे ऐसे सपने आते हैं और हमें ऐसी ऐसी फीलिंग्स होती हैं, क्या ये सच होती हैं या झूठ होती हैं, तो इस चीज़ में ये रेमेडी उनको हेल्प कर सकती है। यस यस वेल ओके, इसके साथ ही एक चीज़ और है मैम, ध्यान में आ रही है कि जो मोल्स होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, उसमें कौन सा मोल इफ़ेक्टिव होता है और ज़्यादा बेनिफिट देता है? देखिए, दो चीज़ें हैं हम मोल्स के बारे में। लोगों को पैसा चाहिए होता है कि हमारा कौन सा मोल है जो हमें सबसे ज़्यादा पैसा देता है। आपके फेस, आपकी जो लिप्स होती हैं, आपका लिप्स जो होता है ये लक्ष्मी का एक बहुत बड़ा स्तोत्र मैंने मानती हूँ। आपके लिप्स, जो पतले लिप्स वाली लड़कियाँ होती है जिसका ऊपर का लिप्स पतला होता है, ऊपर वाला लिप्स पतला होता है। बेसिकली लोग कहते हैं कि सबका ऊपर वाला लिप्स पतला होता है, पर नहीं, कुछ लोगों का ऊपर वाला लिप्स एक्सट्रीम पतला होता है नीचे वाले लिप्स से। वो वाले उसके ऊपर, मतलब तिल तो कई लोगों के मैंने देखे लिप्स के आसपास, बट अगर आपके लिप्स के ऊपर तिल आ गया तो इसका मतलब है आपके पास किस्मत का खजाना है आपके पास, अगर आपके लिप्स के ऊपर तिल आता है। दूसरा, ऐसे लोग जिनके आईलिड के ऊपर तिल आता है, ऐसे लोग हमेशा आपको ना प्यार में धोखा देंगे। ये प्यार के, वो कहते हैं ना, ये प्यार को लेके ना इनका जो लस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। और जो लोग जिन लोगों को सपोज मान लीजिए आप ये कहते हैं कि ऐसे लोग मोस्टली बीमार रहते हैं, मैं ये बोलती हूँ बीमार रहते हैं, या इनकी हेल्थ वाइज ना ये हमेशा डाउन रहेंगे, इनके पास एनर्जी कम होगी, इनके पास मतलब ये बाकी लोगों से आप ये भी बोल सकते कॉन्फिडेंस लेवल भी इनका कम होता है। ऐसे लोगों का जो तिल होता है वो नेक के बैक पे होगा। अगर आप देखेंगे तो लोगों के ना नेक पे, जिनका बैक पे तिल होता है, ये एक तो हेल्थ वाइज काफ़ी फाइट कर रहे होते हैं। अच्छा। और इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम होता है। अच्छा। अब जिनका नेवल के आसपास तिल होता है ना, ये लोग एक स्पिरिचुअली बड़े कनेक्टेड होते हैं, ये स्पिरिचुअली, और इन लोगों को ना आने वाली चीज़ें भी पहले ही पता चलती हैं। अच्छा। यस। और दूसरी बात है, ऐसे लोगों का जो पहला बच्चा होता है वो हमेशा बॉय ही होता है, मतलब लड़कियों का। लड़कों का भी मैंने बेसिकली ये देखा है कि, क्योंकि मैं कई बार पूछती हूँ आपकी बॉडी के फ्रंट पार्ट पे कहाँ पे तिल है, अगर क्योंकि वैसे हमारी बॉडी पे कई बार बैक पे भी तिल होते हैं जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि बैक वाले तिल वैसे भी अच्छे नहीं होते। अच्छा। इसीलिए वो हमारे बैक पे होते हैं, ताकि हम उनको जितना कम देखेंगे उतना हमारी लाइफ पे उतना कम इफेक्ट होगा। तो बैक वाले तिल जो होते हैं वो हमें दुनिया में चीज़ों से हराते हैं। अच्छा। हमारी जितनी बैक पे जिनके बैक तिल होगा ना, वो दुनिया में उतना ही हारेगा। फाइट करेगा, लड़ेगा, उठेगा, फिर हारेगा, फाइट करेगा, लड़ेगा, उठेगा, फिर हारेगा, जिनके बैक पे तिल होते हैं। एंड मैम एक, क्योंकि मेरे तो यहाँ हाथ पे है तो दिख नहीं रहा, यहाँ अगर कहते हैं कि सीधे हाथ पे लेडीज़ के होना चाहिए या लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए? जो लेडीज़ का जो होता है वो लेफ्ट वाला, लेफ्ट पे अगर आपका तिल होता है तो इसका मतलब है आप बड़ी बलवानशाली होती हैं। आप जो भी काम, जहाँ पे भी आपका
हाथ आ जाता है, जहाँ पे भी आप जिस भी काम में हाथ डालेंगी वो काम में 100% सक्सेस होंगी। मतलब मैं तो कहती हूँ ऐसी लेडीज़ को अपना बिजनेस करना चाहिए। अगर वो बिजनेस करती हैं तो वो अपना सक्सेस पाएंगे। लेफ्ट वाली जिन लेडीज़ का होता है, उनका अपने घर पे उनका जैसे कहते हैं नाम हो गया, या अपने घर में अपने इन लॉज के आगे उनका रुतबा थोड़ा अच्छा होता है। और इसी तरीके से अगर आपकी छाती के ऊपर तिल आता है वो अच्छा नहीं होता। वो नहीं होता। अच्छा, रेड और ब्लैक कलर ये भी तो होते हैं डिफरेंसेस। हाँ, रेड कलर के भी तिल होते हैं। रेड कलर के तिल होते हैं, वो हमारे प्लैनेट्स के हिसाब से होते हैं। अगर हमारे प्लैनेट में जो चीज़ें आती जाती रहती, जैसे चैलेंजेस आते रहते हैं, वो हमारे रेड कलर के तिल दर्शाते हैं। ब्लैक कलर के तिल होते हैं, जैसे हमारा बर्थ चार्ट है, ये हमारे बर्थ चार्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। अच्छा। और इसी तरीके से ब्लैक तिल होते हैं, वो एक तरह से हमारे बर्थ मार्क की तरह ही होते हैं। और कई लोगों का सक्सेस पीरियड जैसे शुरू होना, बहुत सारे जो बड़े लोग अमीर लोग होते हैं ना, उनका हमेशा तिल 32 से आगे शुरू होते हैं। मतलब बचपन में जो हो गए वो ठीक है, वो उनका बचपन हुआ, उन्होंने काम किया, वो वहाँ पे सक्सेस हुआ। बट अगर आप अपनी ज़िंदगी में 32 साल के बाद सक्सेस पा रहे हो, तो आप देखना आपकी बॉडी के कहीं ऐसे एरिया में आपके तिल आया जहाँ पे नहीं था। वो बेसिकली आपके नेक से लेके फेस तक का एरिया आता है जहाँ पे आपका तिल शुरू होते हैं। और ये 32 साल से लेके 60 साल तक तिल आते हैं। अच्छा। तो वो आपकी एज के हिसाब से, जैसे ही आपका सक्सेस पीरियड शुरू होना है ना, उससे 1-1.5 साल पहले ही आपका तिल आना शुरू हो जाता है। मतलब 2 साल पहले भी हो सकता है, 3 साल पहले भी वो पीरियड शुरू हो जाता है। इसका मतलब आप चैलेंजेस या आप काम कर रहे हो तो इसमें आपको सक्सेस मिलना, आपका मिलियनर बनना तय है। अगर आप अब की एज में, मतलब यंग एज से ऊपर आपकी तिल आ रहा है तो आप मतलब इस एज में अपना सक्सेस पा रहे हो। तो सक्सेस का नाम 32 साल, मैं अभी कहती हूँ कि जो 32 साल से लेके 60 साल के तिल है ना, वो ज़्यादा अच्छे हैं जो पहले वाले आते हैं। जी, वो आपको जैसे आज की डेट में देखेंगे ना, एकदम वड़ा पाव वाला घर फेमस हो गया, एक तरह बर्गर वाला फेमस हो गया, वो अमीर हो गया। वो कोई आज सूट बेच रहा है, वो अमीर हो गया। वो कैसे हुआ? उनके कहीं ना कहीं देखेंगे उनकी एज के बाद, जब वो पूरी तरह से बच्चे भी पैदा हो गए, बड़े भी हो, तब उनके तिल आ रहे हैं। तो इसका मतलब उनका सक्सेस पीरियड शुरू हो रहा है। मतलब थोड़ा टाइम के बाद सक्सेस आती है, लेकिन फिर उसके सिंबल्स भी अगर हम ये तिल को माने तो ये तब आते हैं, बाद में आना शुरू होते हैं। कई लोगों की आंखों के बीच में भी तिल आता है, अंदर होता है। हाँ, अंदर तिल होता है। वो बहुत रेयर होगा, बहुत ही कम होता है, हज़ारों लाखों में एक होता है। सन्नी देओल के हैं। हाँ, तो वो बंदा अपनी फील्ड में अलग ही काम करता है। प्लस वो ये ज़रूर बात है कि वो जो अब चाहता है ना, वो उसको मिलता ही मिलता है। जो उसने चाहना है वो उसको मिलना है। वो 100% है। मतलब वो अपनी किस्मत में अपनी चीज़ों को लिख ले, मैनिफेस्ट कर ले कि मुझे ये चीज़ चाहिए। वो बाद में रीड करेगा 5-6-7 साल बाद, वो सारी चीज़ें हुई होंगी उसकी लाइफ में। वेल मैम, थैंक यू सो मच इतनी सारा नॉलेज हमको देने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ फेस रीडिंग, हमने मोल्स को भी जाना है। एंड इनफैक्ट फेस रीडिंग का रियल मीनिंग क्या है, क्योंकि आपने बताया कि घर का पिक्चर देख के, प्रॉपर्टी का पिक्चर देखकर या मैप देखकर आप इंडिया का भी फेस रीडिंग कर रहे हो। तो सच में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। आई होप कि हमारी ऑडियंस ने भी इन्जॉय किया होगा और बहुत सारी चीज़ें आज उन्हें जानने को मिली हैं। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर। तो अगर आपके शरीर पर कहीं तिल हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। आपके फेस की जो रीडिंग है, आप खुद से भी उसको समझ सकते होंगे आज का ये पॉडकास्ट जानने के बाद, देखने के बाद, और किस तरह से आपकी लाइफ में सक्सेस है वो आ रही है। मैम ने जैसे कि रेमेडीज़ भी बताई हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके बताए हैं जिससे आप अपने चेहरे के फीचर्स को थोड़ा सा एनहेंस कर सकते हैं। जैसे कि मैम ने कहा कि थोड़ा तैयार होकर, अच्छा होकर रहिए, ताकि क्यों ना जो हमारी जैसे हम तैयार होकर रहते हैं तो एक अलग ही ऑरा होता है हमारे आसपास, लोग हमें अट्रैक्ट करते हैं और अच्छा फीलिंग्स आती हैं, हमें खुद को भी अच्छा लगता है ना। अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां घर में बस यूं ही तैयार, बालों को ऐसे लपेटा और लग गए अपने काम पे, लेकिन खुद को टाइम देना शुरू कीजिए। अगर आप वाकई अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो अपने आप पे, ये हम और भी पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं कि आप अगर अपने आप पर काम करते हैं तो ये लाइफ, ये ज़िंदगी आपके ऊपर काम करना शुरू कर देती है। और आज बहुत सारी गाइडेंस आपको हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए इस बात को लेकर मिली है। आई होप कि आपको वो अच्छी लगी होंगी। किन चीज़ों को आप करते आ रहे हैं या आपने पता तो था बट किया नहीं है।
आज से उसे ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा पॉडकास्ट कैसा लगा है। ये भी लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद आया है शेयर इसे ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और हो सकता है आप उससे रिलेवेंट ना कर पाएँ, कोई और उससे कर ले। और हाँ, जो सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पे शेयर किए गए हैं आप वहाँ पर मुझे कनेक्ट कीजिए, अपने मन की बात भी आप वहाँ मैसेजेस के जरिए डायरेक्ट DM डायरेक्ट मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। आपको बहुत सारे अपडेट्स यहाँ से पहले वहाँ मिल जाते हैं, मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ और किस तरह से अपनी तैयारी करती हूँ, जो हमारा मेहनत होती है एक एक पॉडकास्ट के पीछे वो किस तरह से चलता है, ये सब कुछ आपको वहाँ जानने को मिलेगा। तो अपना प्यार लुटाते रहिए, हम फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू राधे।